हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक और बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और मैं आपको बताऊंगी आपके लिए और आपसे जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको ऐसा लगेगा कि ये मुझे जानना चाहिए था, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए लेके आऊँगी और आपकी और भी क्वेरीज़ को मैं सॉल्व करूँगी। तो मुझे एक दो डीएम्स आए हुए और मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि ये कोर्स करने के बाद मुझे क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, तो सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कशन करूँगी। और आज मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है फ़ीस डिफरेंसेस। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा क्वेरी होगा कि जो हमारे नर्सिंग कॉलेजेस हैं, जो हमारे नर्सिंग कॉलेजेस की जो फ़ीस है उनका क्या स्ट्रक्चर है। बेसिकली हमको एक रफली आइडिया सबको होता है कि चाहे आप कोई भी कोर्स करें, चाहे वो नर्सिंग हो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, कोई भी कोर्स करें, आपके जो गवर्नमेंट सेटअप्स के इंस्टीट्यूट्स हैं और जो आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, उन दोनों की फ़ीस में बहुत डिफरेंस होता है। तो आज हम बात करेंगे फ़ीस डिफरेंसेस इन प्राइवेट कॉलेजेस एंड इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो विदाउट डिले वी हैव टू स्टार्ट दिस टॉपिक। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आप लोगों को भी बताया था कि जो अभी नर्सिंग का हमारा सिलेक्शन हो रहा है वो हमारा कॉमन एंट्रेंस के थ्रू हो रहा है। तो आपको आपके रैंक पे डिसाइड होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। आप तो चाहोगे मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और आई विश कि जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो अच्छा मेहनत कर रहे हैं, उनको अच्छे कॉलेजेस मिले, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में उनका एडमिशन हो। और जो भी मतलब गरीब बच्चे हैं या फिर उनको जो बहुत ज़रूरत है, उनकी भी फ़ीस का जो इश्यूज़ होता है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के थ्रू सॉल्व हो जाए। मैं सबके लिए प्रे करूँगी। लेकिन मैं इस टॉपिक को इसलिए यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ आप सभी लोगों के सामने क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो अभी नर्सिंग में आना चाहते हैं वो इस चीज़ को लिए बहुत मन से रेडी हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं फ़ीस का स्ट्रक्चर को लेके बहुत कन्फ्यूज़न होता है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपके लिए एक रफली एक स्लाइड में आपको दिखाऊंगी जिसमें आपको रफली आइडिया पता चलेगा कि हमारे जो गवर्नमेंट और हमारे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, नर्सिंग कॉलेजेस, उनमें फ़ीस स्ट्रक्चर के क्या डिफरेंसेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की। देखिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हमारे दो तरीके के होते हैं, एक हमारे स्टेट गवर्नमेंट होते हैं और एक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस होते हैं उनकी फ़ीस बहुत ही कम होती है। आप समझ लीजिए कि अगर आप 3 साल का कोर्स कर रहे हैं तो आप कुछ हज़ार में आपके तीनों साल आपके सही मतलब निकल जाएंगे आराम से। इवन आपको हॉस्टल फीस वगैरह भी बहुत आपके अफोर्डेबल रेंज में हो जाएंगी। मैं लाखों तक तो बहुत रेयर ही कहीं ऐसा होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होगा वो जाते होंगे। वो हज़ारों में ही आपके चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। चाहे आप जीएनएम करो, चाहे आप जीएनएम करो, बीएससी नर्सिंग करो, एमएससी नर्सिंग करो, इवन आप पीएचडी भी जब आप करोगे तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट हमारे कॉलेजेस होंगे उनकी आप फीस थाउजेंड्स में ही आपकी जाएंगी। पीएचडी की में भी शायद वो लाखों में जा सकती है, लेकिन आपको पूरे ड्यूरेशन की जो मैं फ़ी बता रही हूँ, जो जीएनएम का 3 साल का फ़ीस होगा वो आपकी हज़ारों में जाएगी, जो बीएससी नर्सिंग की 4 साल की फ़ीस होगी वो आपकी हज़ारों में जाएगी। इवन आपको हॉस्टल फ़ीस भी आपका बहुत कम होता है। जैसे हमारे जो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारे बीएचयूज़ हैं, हमारे जो बीएचयू में जो हमारे नर्सिंग कॉलेजेस हैं, जो हमारे एम्स हैं, एम्स में भी हमारे जो नर्सिंग कॉलेज हैं, उनमें हमारी जो फ़ीस होती है बहुत कम होती है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है हर बच्चे के लिए। और हर किसी का सपना होता है कि मैं बीएचयू से पढ़ूँ, मैं एम्स से पढ़ूँ, लेकिन वो तो शायद आपके मेहनत और आपके रैंक पे भी निर्भर करता है। तो ये रहे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के रफली जो मैंने फ़ीस स्ट्रक्चर आपको बताया है। अगर आपको एग्जैक्ट जानना है तो आप इन पर्टिकुलर जो हमारे इंस्टीट्यूट है उनकी आप साइट पे जाना, आपको उसमें पर्टिकुलरली मेंशन करके वो दिया होगा। फिर हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट की भी आपकी फ़ीस हज़ारों से शुरू होती है और लाखों तक जाती है, लेकिन इतनी लाखों तक जाएगी कि आपके अगर 4 साल के कोर्स हैं तो 4 साल में आपका शायद 1-2 लाख या मैक्सिमम हॉस्टल वगैरह सब कुछ लेके आपके 3 लाख आपके चले जा सकते हैं। 4 साल के पूरे कोर्स की बात करें मैं आपको, तो मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगी। जैसे हमारे जितने ऑटोनॉमस हमारे मेडिकल कॉलेजेस अभी खुले हैं या पहले के हमारे जो हैं, या हमारे जो केजीएमयू वगैरह हैं, इनकी जो फ़ीस है ये आपकी हज़ारों से शुरू होती हैं और आपके पूरे ड्यूरेशन में, अगर बीएससी नर्सिंग आपका 4 साल का है तो शायद लाखों में आपके चले जाते हैं। तो
आपको मतलब ईयरली आपका जो होगा वो आपका 1000 के ही रेंज में रहता है। आपके 10 to 20 30,000 से आपका रेंज स्टार्ट होता है और आपका ये मोटा मोटी मैं बताऊँ तो ये 1,00,000-2,00,000 में आपका ये कोर्स ख़त्म हो जाता है। और हॉस्टल फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, बाकी आप जो अपना मेस वगैरह का जो खर्चा करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे जो मेस होते हैं वो अपना चार्ज खुद का रखते हैं। बहुत सारे बच्चे अपना मतलब बाहर से कहीं लेके खाना वाना ऐसे मतलब अपने प्रेफरेंस के हिसाब से पसंद करते हैं, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन मैं बस फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आपकी अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाएंगी। अब हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस की। प्राइवेट कॉलेजेस का नाम सुनते ही सबके मन में ऐसा आता है कि अरे कितनी ज़्यादा फीस होती है, बहुत होती है। लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जैसे जो मिशनरीज कॉलेजेस होते हैं, उनमें उनमें भी आपके अफोर्डेबल रेंज में आपके जो फीस होते हैं वो आपके लिए होते हैं। जैसे जो हमारे जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस जिन्होंने अपना खोल रखा है, बीएससी नर्सिंग का हमारा एक रफली जो हमारा स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर है, वो आपका 1 लाख to 1.5 लाख पर ईयर, मैं पर ईयर की बात कर रही हूँ। वो उनका 1 लाख से स्टार्टिंग है और आपका 4 साल का 4 लाख 5 लाख 6 लाख तक भी जा सकता है। तो ये आपको मैं बता रही हूँ जो प्राइवेट कॉलेजेस के हाल है। ये बीएससी नर्सिंग के लिए अगर जेएनएम कर रहे हो तो आपका वही 3 से 4 लाख चला जाएगा। ये सिर्फ फीस में बता रही हूँ आपको, हॉस्टल की बात नहीं कर रही हूँ मैं। अभी हॉस्टल आप इसमें इंक्लूड करोगे तो आपको ये तो 8-9 लाख चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कोर्स करना है, अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, अगर हमारी उतनी मेहनत ना रही हो, मैं रैंक उतने अच्छे ना आए हों, मेहनत की बात भी और कंपटीशन थोड़ा है, तो आपको अगर रैंक उतनी अच्छी ना मिली हो तो शायद आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे। लेकिन अगर हमें कोर्स करना है तो पैसे तो ऑब्वियस सी बात है आपको लगाने ही पड़ेंगे। हर कोई चाहता है कि हम कम पैसों में अच्छी पढ़ाई हमें मिल जाए। लेकिन ठीक है, अगर आपके पास है उतना, अगर आपके पास उतना पर्याप्त है अमाउंट, तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी करोगे तो उसके बाद आप उसको रिवर्स कर सकते हो, आप उसको मैनेज कर सकते हो थ्रू योर अर्निंग। तो अब हम बात करेंगे जो हमारे जो सेमी गवर्नमेंट या सेमी जो हमारे मिशनरीज़ वगैरह टाइप्स के जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं, उनकी फ़ीस आपके प्राइवेट कॉलेजेस से थोड़ी सी कम होती है। अगर वहाँ पे हमारे 7-8 लग रहे तो यहाँ पे आपके 4 से 5 लाख लगें, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इतना मतलब मोटा मोटी बहुत 1-2 लाख का जो डिफरेंस होगा वो होगा। बाकी बहुत अगर जो हमारे एकदम वाइड रेंज में अगर डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे तो हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में देखने को मिलेंगे। ये आपके सिर्फ ट्यूशन फीस और बाकी जो हमारे जो वहाँ पे आपके जो कॉलेज के जो चार्जेज है वो होंगे। आपको अपना मेस फीस, अपना बुक्स, कॉपी, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, इन सब के लिए आपको खुद को खर्च करना है। तो आप समझ सकते हैं कि नर्सिंग के लिए भी कितनी हाई फाई फीस हो गई हैं और कितना महंगा होगा हमारा नर्सिंग कोर्स। ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि नर्सिंग हम तो ऐसे कर लेंगे और नर्सिंग तो बहुत इजी है। इजी तो बिल्कुल भी नहीं है, इसको तो कोई भी ये ना सोचे कि इजी है। आज के ड्यूरेशन में, आज के डेट में नर्सिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो उनके सब्जेक्ट्स हैं वो इतने वास्ट हो गए हैं और इतने टफ हो गए हैं कि आपको कंपटीशन देने के लिए एक से एक स्मार्ट और बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। तो आपको मेहनत करनी है। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आपने एक बार मेहनत कर लिया तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमारे नर्सिंग में अभी बहुत हमारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वैकेंसीज़ हैं। आप एक बार नर्सिंग कोर्स करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन भी दिखेंगे। मैंने आपको ऑप्शंस अपने पिछले वीडियोज़ में बताया भी था। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जो है फीस स्ट्रक्चर को हमारे डिफरेंसेस बताता है कि कितना कितना फीस हमारा डिफरेंट वेरी करता है। जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेज हैं वो लाख से शुरू होते हैं और लाखों तक जाते हैं, और जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेज होते हैं उसमें हमारे हज़ारों से शुरू होते हैं और लाखों तक जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका कोर्स कौन सा है, जेएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, एमएससी नर्सिंग है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अच्छा मेहनत करके गवर्नमेंट कॉलेज लेना है कि अब मेहनत नहीं करना है और सिर्फ नर्सिंग करनी है। तो पैसे लगाइए और प्राइवेट कॉलेजेस लीजिए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग प्राइवेट कॉलेज से ही पढ़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, और आई थिंक वो फिर बाद में उस चीज़ को रिकवर कर लेते हैं। तो इसमें बहुत घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत लोगों के मन में होता है जो बहुत मतलब मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा गरीब परिवार से आते हैं। वो सोचते हैं कि मैं थोड़ा कम पैसों में मेरी पढ़ाई हो जाए, मैं मतलब मुझे कुछ ऐसा मौका मिले कि मैं आगे बढ़ सकूँ। तो नर्सिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप बिल्कुल इसमें आओ और मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो।
अब्रॉड जाओ, 2-4 साल के लिए अब्रॉड जाओ, आप वहाँ पे अर्न करो, फिर वापस आ जाओ अपने कंट्री में। और अगर अपने कंट्री में रहना है आपको अपने लोगों के साथ, तो मेहनत करो, गवर्नमेंट जॉब पाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पा जाओगे आप, आपकी तो 90,000 95,000 सैलरी हो जाएगी। तो आप सोचो, एक महीने में आप 90-95,000 जब पाओगे, तब साल में जो आपने लगाया है, आपने जो 4 साल में लगाया होगा, वो आप 1 साल में उसको रिकवर कर लोगे। तो आप समझ रहे हो इस बात को? एक बार आपको लगाना है, या अगर गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, तब तो आपको वो 1-2 महीने में रिकवर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अभी अपनी वीडियो में आपको एक स्लाइड मैं आपको दिखाऊंगी, जिसमें एक रफली स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलेगा। और अगर आप उससे भी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे मैसेज करना, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी क्वेरी दूर करूँ। और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और वीडियो अच्छी लगे हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि उनको भी जो डाउट है वो उनको क्लियर हो सके। जय श्री राम, राधे राधे।